टू फाइंड में लिखना सी डी, टू फाइंड में लिखना सी डी। हो गया तक? देखो इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, एक बार देख भी बता भी दे रहे कैसे निकलेगा ये चलो सॉल्व करें, खुद ही समझ जाओगे, इतना क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग। इन ट्रायंगल एबीडी कितने का एंगल है ये? ठीक है, लगाते 1045, 1045 बराबर परपेंडिकुलर कितना है बोलो? 75। बेस बोलो क्या नाम है यहाँ पे? बीडी। 1045 का कितना होता है? 1। तो 1 इज इक्वल टू 75 कौन में बीडी, बीडी में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, बीडी बराबर कितना आ जाएगा? ये 75 क्या मीटर। जहां तक नोट करेंगे सब लोग, पहले करें, जल्दी करें। ये ध्यान रखना क्या निकालना है? सीडी। ठीक है, निकल जाएगा, बड़ा ट्रायंगल लेंगे अभी हम लोग तो निकल जाएगा। ये लिखियो ना टू फाइंड में सीडी। ठीक है, नोट डाउन करें यहां तक। हो गया? लिखना इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। अब एक छोटा ट्रायंगल लिए दिख रहा होगा, एक कौन सा ले रहा है? बड़ा ट्रायंगल ले रहा है। इन ट्रायंगल एबीसी कितने का एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? 30 का। तो 1030 लगाने वाले यहां से हम लोग, लिखो इसके नीचे 1030 डिग्री, ये नोट कर लिए सब लोग? ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी 1030 बराबर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यार? ए बी। वैल्यू बोलो डायरेक्टली, क्या लिखेंगे? 75। अच्छा, बेस का पूरा नाम बोलो, क्या लिखोगे? सीबी। अब ये बताओ, यहाँ सीबी तो लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए किसी को यार। ये बताओ 1030 का वैल्यू सबको पता है, इसमें कितना होता है बोलो? 1 बाई क्या? √3। ये आ गया 75। क्या सीबी के अंदर दो साइड है? देख के बताओ यहाँ पे कौन कौन सा दो साइड है? एक है सीडी और एक क्या है हमारे पास? ध्यान देना यहाँ पे, एक जो सीबी हमारे पास, ठीक है, क्या सीबी में दो साइड है हमारे पास? ठीक है, बता रहे हैं जो सीबी हमारे पास क्या हुआ? दो साइड है, एक है हमारे पास सीडी और एक हमारे पास क्या है? बीडी। लिखेंगे कि नहीं बस ये बताओ पहले, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? बड़े ट्रायंगल में गया 1030 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो कि था सीबी, दो साइड है सीडी प्लस क्या, इसको लिखेंगे बीडी। क्या अभी जस्ट कुछ देर पहले 75 अपॉन में सीडी का वैल्यू तो निकालना है, क्या बीडी का वैल्यू जस्ट निकाले हैं? देख के बता कितना है? 75। क्या रख देंगे यहाँ पे? 75। अच्छा, उसको इक्वेशन जरा 1 कर लो, क्योंकि आप मेंशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, जहां आया ना बीडी का वैल्यू, उसको इक्वेशन 1 कर लेना और यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आगे देखना ध्यान से यहाँ पे, क्या इसको कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे? यहां से कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे यार? ये तो आसान हो गया ना। ये डिवाइड करके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। सीडी प्लस 75 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? सीडी प्लस क्या? 75 इज इक्वल टू 75 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 75 √3। ये 75 प्लस में उधर के क्या हो जाएगा? माइनस। तो 75 √3 माइनस में क्या? 75। क्या यहां से कॉमन दिख रहा है तुमको? 75। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? √3 - 1 और क्या? मीटर। क्या यही निकालना तुम लोग को? घर से डेली निकलता था वो साहब, घर से डेली निकलते साहब, आ जाए। तो ध्यान देना पे, तो हम बोले भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, थोड़ा सा हिंट वहां पे हम दिए भी तुमको, यहाँ फिगर मेंशन करके बना के तुमको दिया गया है, बस यहाँ नेमिंग करना था तुमको खुद से, है ना? किस क्या करना था? नेमिंग करना था। तो नेमिंग अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, इससे कोई इशू नहीं आएगा। एक बार कॉन्सेप्ट को जरा समझना। बोला था यहाँ पे 1.2 मीटर टॉल गर्ल, देखोगे ध्यान से वहां पे, तो फिगर में मेंशन किया भी गया है वहां पे, बहुत बहुत छोटा ही बनाया गया है, लेकिन वहां बनाया गया है, सब लोग देखेंगे किताब में दिख रहा है। अब देख के बताना यहाँ से सब लोग,
यहां फोकस करो। अब इसके बाद तुम लोग कोई सॉल्व ही यहां पे करना है। यानी कि ए बी का वैल्यू क्या हमारे पास 1.2 मीटर है, ठीक है। तो हम जो जिसका नाम पूछो उसका नाम बताना, कौन सा फिगर तुमको दिख रहा है, ए बी सी डी कौन सा फिगर दिख रहा है, रेक्टेंगल। याद आ रहा है सबको ना। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर ए बी 1.2 है तो सी डी भी कितना आएगा यार, 1.2। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ये पूरा जो डिस्टेंस दिया गया था तुमसे बोला है कि हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, समझ रहे हो, ये जो पूरा डिस्टेंस दिया गया है ये कितना दिया गया, 88 पॉइंट क्या 2 मीटर। तुम देखो सेम पैटर्न पे सवाल लग रहा होगा अगर क्वेश्चन नंबर 6 तुमको याद आ रहा हो तो। अगर ये पूरा ये जो सी अगर वो हमारे पास 88.2 है और ये सी डी हमारे पास 1.2 है, तो क्या ईडी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, जरा बताओ। ईडी कितना निकालोगे यहां से, मतलब पूरा माइनस करेंगे 88.2 में से किसको माइनस करेंगे, 1.2 को, कितना आ जाएगा ये 87 मीटर। क्या ईडी का वैल्यू समझ में आ रहा कैसे निकला है, वहां भी हम लोग यही करके निकाले थे। अगर थोड़ा बहुत भी अगर तुम लोग को याद आ रहा हो तो पहले यहां तक को डाउट हो तो पहले बताओ, ठीक है। आगे हमसे बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल। यहां पे देखो, यहां पे है लड़की खड़ी है ना, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता पहले 60 डिग्री का, फिर जो बैलून है वो फ्लो करके, मतलब यहां पे अगर बैलून रखा गया है, ठीक है, तो उड़ के विंड से यहां पे आ जा रहा है। पहले पॉइंट कौन सा है, एफ पे है। अगर एफ वाले पॉइंट पे है तो वहां एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनना है, 60 का। एफ से उड़ के कहां आ रहा है, ई पे आ रहा है, तो वहां एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनना है, 30 का। क्लियर है। हमसे बोला है कि जो एफ वाले पॉइंट से ई वाले पॉइंट पे जो बैलून जा रहा है हमारे पास, उसके ही बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ऊपर तो ज्वाइन नहीं कर सकते हम लोग, तो एफ से लेके ई तक नीचे जरा क्या दिख रहा है तुमको, जी से डी, क्या दिख रहा है, जी से डी। क्लियर हो पा रहा है यहां तक। चलो इसमें सभी लोग मेंशन करेंगे, पहले टू फाइंड लिख ले, बस केवल लिखे पहले टू फाइंड में लिखे, टू फाइंड में लिखना जी डी, टू फाइंड में लिखना जी डी। हो गया, सबको समझ में आ रहा है क्या निकालना है, जीडी निकालना है। जो बैलून जो विंड की वजह से एफ वाले पॉइंट से कहां जा रहा है, ई वाले पॉइंट पे, इसकी ठीक नीचे डिस्टेंस क्या हमारे पास, जीडी। इसी की वैल्यू हम लोग को यहां से निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एक अप्रोच क्लियर कर दे रहा है, कैसे निकालेंगे हम लोग यहां से। सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में आएंगे, ए एफ और क्या जी, कितने का एंगल बनना है ये 60 का, तो 60 के tan 60 की मदद से एजी का वैल्यू निकालेंगे। ऐसे इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे, ए ई और क्या डी, यहां कितने का एंगल बनना है 30 का। इसकी मदद से हम लोग वैल्यू किसका निकालेंगे, एडी का। किसका निकालेंगे, एडी का। एडी में से अगर एजी माइनस कर देंगे, क्या जीडी आ जाएगा हमारे पास। क्लियर हो रहा है यहां तक, चलो ठीक है। अब एक और चीज पूछना है, बता देना, अगर ई से लेके डी तक का डिस्टेंस अगर 87 मीटर हमारे पास, ठीक है, तो एफ से लेके जी तक का वैल्यू भी कितना होगा, 87 होगा। क्लियर है भाई। अब आगे लिखो, इसके नीचे लिखो, फिगर में पहले मेंशन करना सब लोग, जितना मेंशन किया पहले सब लोग फिगर में मेंशन करेंगे। हो गया, लिखो पहला लिखो इन ट्रायंगल ए जी और डी, लिखो इन ट्रायंगल ए जी डी। ट्रायंगल का नाम अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नेम मतलब जो नेमिंग था अपने अकॉर्डिंग कर सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन ट्रायंगल ए जी डी कितने का एंगल, सॉरी, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक ठीक। इन ट्रायंगल ए जी और क्या है, सॉरी, tan 60 डिग्री बराबर, ध्यान देना, यही ना एंगल ए जी एफ है यहाँ पे, है ना। tan 60 बराबर परपेंडिकुलर कौन होगा, एफ जी। कौन होगा, एफ जी। क्या एफ जी का तुम्हारे सामने दिख रहा होगा, कितना है 87 अपॉन में बेस का नाम बोल दो, यहाँ पे क्या है, ए जी, यही निकालना हम लोग को यहाँ से। चलो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, तो √3 बराबर यह आ जाएगा 87 अपॉन में क्या, ए जी, और यहाँ से ए जी का वैल्यू निकालोगे अगर, यह आ जाएगा तुम्हारे 87 अपॉन में क्या, √3। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, नोट करें यहां तक पहले जल्दी। हो गया तक, नेक्स्ट लिखना इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल यहां तक नोट कर ली सभी लोग। इन ट्रायंगल ए
ए डी ई, इन ट्राइंगल लिखो ए डी और ई, इन ट्राइंगल ए डी ई। चलो बताओ, ए डी ई में कितने का एंगल बनना था? 30 का। तो tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर जरा बोल दो कौन है हमारे पास? ईडी। कितना वैल्यू रखोगे? 87। और बेस का नाम बोलो जरा, क्या लिखोगे? एडी। tan 30 का वैल्यू सबको पता है कितना होता है? 1 बाई क्या? √3। तो 1 बाई √3 बराबर यहां से आ जाएगा 87 अपॉन में क्या? एडी। एडी का मल्टीप्लाई करोगे यहां से, यह आ जाएगा तुम्हारा 87 √3 मीटर। इसको भी नोट करेंगे सब लोग। क्या इसके आगे निकाल सकते हैं सब लोग ना? चलो ठीक है, निकालो एक बार जल्दी, देखो कितने लोग निकाल पा रहे हो, जल्दी निकालना। चलो बताओ, यहां तक नोट कर लें सभी लोग। वैल्यू किसका निकालना था? जीडी का वैल्यू निकालना था, है ना? तो जीडी का वैल्यू निकालने के लिए किसमें से किसको माइनस करोगे बोलो? जीडी बराबर क्या लिखोगे बोलो? एडी माइनस क्या? एजी। एडी का वैल्यू कितना आया था हमारे पास? 87 √3 माइनस में एजी का वैल्यू कितना है? 87 अपॉन में क्या? √3। इसके आगे तुम लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, इसका क्या लोगे बताना जरा? एलसीएम। जैसे इसका एलसीएम लोगे √3 आएगा 1 से √3 बार में, तो 87 √3 है, 87 √3 में √3 क्या करोगे? तो √3 से √3 क्या आ जाएगा? 3। 87 में 3 का मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है? 261 माइनस ये 1 बार में जाएगा, 87 बन जाए 87, माइनस करके जरा बताना कितना आ रहा है? हाँ 174 अपॉन में कितना आ रहा है? √3। क्या इतने पे आंसर बोल दोगे इसको? क्या करोगे? वेरी गुड, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर नीचे। √3 है, ऊपर भी √3 से, नीचे भी √3 से। जीडी बराबर यह आ जाएगा 174 √3 और नीचे √3 में √3 का 3, 3 से 3 5 15, 3 8 24। जीडी का वैल्यू आ गया यहां से 58 √3 मीटर। ये हम लोग को निकालना था। जो दो बैलून है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 58 √3 मीटर। नोट करेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। क्वेश्चन 15 पे आते हैं हम लोग। बोले यहाँ पे कि स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। तो एक टावर यहाँ पे हम लोग पहले बनाएंगे यहाँ पे, है ना, जिसका नाम लोग यहाँ पे नाम क्या रखते हैं? एबी, है ना। एक स्टेट हाईवे बोला है, तो नीचे यहाँ से हाईवे मतलब वही बॉटम लाइन जो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं वो बना देते हैं। इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे सी। तो हाइट ऑफ टावर को हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं? एबी। लिखेंगे सब लोग, लेट एबी बी द हाइट ऑफ टावर, लेट एबी बी द हाइट ऑफ टावर, लेट एबी बी द हाइट ऑफ टावर। हो गया? अब ध्यान दो, बोला कि एक मैन जो है टावर के टॉप पे खड़ा है और वो हाईवे को एक तरीके से देख रहा है ना। ध्यान से सुनना, हाईवे पे ऑब्वियस सी बात है क्या रन करेगी? कार्स वगैरह जो भी है, कार्स बसेस जो भी है। यहाँ सवाल में कार का ही बात किया यहाँ पे, है ना। तो पहला बोला है कि जो पहला जो ऑब्जर्व कर रहा है वो कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है 30 डिग्री का। कितने का? 30 का। ये बता क्या यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन कौन से पॉइंट पे होगा? सी वाले पॉइंट पे। अगर ये 30 होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना आएगा? 30। तो पहला कार है कहां पे? सी पे। कार 1। हाँ भाई ये सब तुम्हारे मान का नहीं है, आराम से। यहाँ ध्यान दो पहले, अगर ये 30 है, अगर ये 30 है तो ये भी कितना आएगा? 30 आएगा हमारे पास। बोला कुछ दूरी पे, कुछ आगे, जब वो ध्यान से सुनना, कार यहाँ पे जो है कहाँ जा रहा? फुट ऑफ टावर पे। कहाँ जा रहा? फुट ऑफ टावर पे। ये बता टावर का फुट क्या दिख रहा बताना? बी। अभी कार कहाँ पे है? सी वाले पॉइंट पे है। अगर आगे जाएगा फुट ऑफ टावर की तरफ, अगर वो बढ़ा हमारे पास, ठीक है, इसका नाम देते हैं यहाँ पे पॉइंट डी। और यहाँ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो जा रहा है? 30 से कितना हो रहा है? 60 डिग्री का हो रहा है। ये 60 होगा पूरा, तो ये भी कितने का आ जाएगा? 60 डिग्री का। हमसे आगे बोला कि 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अच्छा समझना, 6 सेकंड के बाद 30 डिग्री से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है? 60 डिग्री। यानी कि जो 6 सेकंड होगा वो किसका वैल्यू है हमारे पास? सीडी का। किसका है? सीडी का। हमको वैल्यू किसका निकालना है पता है? बीडी का। किसका निकालना है? बीडी का। पहले फिगर सभी लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। सवाल पढ़े एक बार, देख ले, कोई डाउट अगर है तो पूछे, तो इसके बाद जा रहे सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD
ध्यान देना यहाँ पे, वैल्यू किसका निकालना है सबको समझ में आ चुका है ना, बीडी का। किसका निकालना है, बीडी का, ध्यान रखना है। देखो इन ट्रायंगल एबीडी tan 60 बराबर परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास AB और बेस हो गया हमारे पास BD। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इज इक्वल टू AB अपॉन में आ जाएगा यहां से BD। नोट करें पहले, यहां तक हो गया। क्या यहां से AB का वैल्यू तुमको यहां पे क्या दिख रहा है, जरा बताओ क्या लिखेंगे AB का वैल्यू, √3 क्या BD। इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे सभी लोग। पहले ट्रायंगल से AB का वैल्यू निकाल लिए, AB का वैल्यू कितना आ रहा है, √3 BD। कितना आ रहा है, √3 BD। नोट करें पहले, यहां तक हो गया। इसके नीचे लिखना इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC लिखो tan 30 डिग्री, इन ट्रायंगल ABC में लिखना tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, देखो यहां पे tan 30 है, यहां पे इसके ठीक सामने AB किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। तो हम यहां लिख रहे हैं AB अपॉन में, जरा बेस बोलना पूरा, CB क्या आएगा, CB। तो यहां लिख दे रहे हैं CB। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को यार। अच्छा एक चीज सुन समझो यार, हम यहाँ पे बड़ा वाला अगर ट्रायंगल ले रहे हैं ABC, तो क्या इस बीच वाली लाइन से कोई फर्क पड़ेगा क्या, पहले ये बताओ यार। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब तो साफ साफ सामने दिख रहा होगा कि यहाँ एंगल है, इसके ठीक सामने AB किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का, और बेस का काम कौन करेगा, CB। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो पहले, जल्दी नोट करो। नोट कर लिया तक। tan 30 का वैल्यू बोलो कितना होगा, इज इक्वल टू AB अपॉन में, AB अपॉन में क्या लिखोगे, CB लिख दो पहले। CB मत लिखना, तुम लोग पूरा लिखना इस बार। CD प्लस में लिखो DB। हो गया। जल्दी बोलो, हो गया। चलो ध्यान देना, लास्ट काम पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे जो करेंगे, वैल्यू किसका निकालना था, BD का। किसका निकालना था, BD का। देखो क्या किया यहाँ पे हम लोग, बड़े वाले ट्रायंगल में गए, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर क्या हमारे पास AB और बेस क्या हमारे पास CB। क्या CB में दो साइड है, एक है CD और एक क्या हमारे पास BD। यहाँ पे देखो हम DB लिख दिए हैं, लेकिन BD ही लिखोगे तो ज्यादा सही। क्यों, क्योंकि आगे यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन में AB बराबर क्या है, BD है, और वैल्यू किसका निकालना है, BD का। तो DB ना लिख के BD भी लिखोगे तो भी वही है। DB भी एक तरीके का BD के ही इक्वली है, वो कोई दिक्कत नहीं, उसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेंज ही कर लो, ज्यादा बेटर होगा। BD इसको लिख लेना। चलो लास्ट काम पे आए, देखो 1 अपॉन में √3 बराबर, पहले वाला इक्वेशन सभी लोग देखना। पहले इक्वेशन में किसका वैल्यू कितना, जरा बताना। AB बराबर क्या लिखे हो, √3 BD। वैल्यू तो BD का ही निकालना है, तो क्या AB को वहां से हटाएंगे हम लोग और AB की जगह क्या लिखेंगे, √3 BD। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को। नीचे देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखा है CD प्लस में BD। ये बताओ CD का वैल्यू, देखो फिगर में बनवाए वहां पे, CD का वैल्यू है कितना, 6, प्लस में BD की जगह तो BD ही रखोगे और यहाँ रीजन दे दोगे। कहां से इसको रख रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए किसी को। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको नॉर्मली। ये डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई 6 प्लस BD बराबर √3 में √3 का करोगे कितना आ जाएगा, 3 BD। ये BD प्लस में जाके क्या होगा, माइनस। तो 6 बराबर 3 BD में से 1 BD जाएगा, कितना बचेगा, 2 BD। तो क्या यहां से BD का तुमको दिख रहा है, कितना आ जाएगा, ये 3। और जहां पे टाइम का बात किया था, कितना टाइम लगेगा फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में, तो कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। क्या कितना लगेगा, 3 सेकंड। नोट कर लेंगे इसको सब लोग, नोट करें।